बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग है साफ़ सफाई का। घर की साफ़ सफाई जो है मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है सुबह मैंने नाश्ते के बर्तन धोए और यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर काफ़ी गंदा हो चुका था, तो इसको मैंने सारा खोल कर जो है वो डीपली क्लीन कर लिया और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख दिया ताकि अच्छे तरीके से खुशक हो जाए और फिर मैं जो है वो इसमें फ़िल्टर चेंज कर दूँगी। आज के व्लॉग में जो है मैं आपको ख़ास टिप दूंगी कि किस तरह से जो है वो आप अपने घर को जो है वो हर वक्त नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पर जो है मैं घर में जो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं इनको जो है मैं धो रही हूँ। तो इनकी भी साफ़ सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। डस्ट जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ती है। डस्ट तो हर जगह पर, इवन के सेफ अलमारी के अंदर भी जो है वो डस्ट ऐसे जाती है जैसे कि हम इसका दरवाज़ा बंद ही नहीं करते और ये खुला रहता है। तो अच्छी तरह से जो है मैं सबसे पहले इनको धो लूँगी ताकि ये जो है वो ड्राई हो जाएं जब तक जो है वो हम बाकी काम करेंगे। तो मैंने अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं उनको जो है वो रोशनी की भी ज़रूरत होती है और धूप की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा घर जो है वो सारा कवर है, तो धूप और रोशनी जो है वो कम है मेरे घर में। तो इस वजह से जो है फिर मैंने आर्टिफिशियल पौधों का जो है वो इंतखाब किया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल सकें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस जो हैं वो देख लेते हैं लेकिन वीडियोस को जो है वो लाइक और शेयर करना जो है वो भूल जाते हैं। और भी मेरे घर में जो है वो फ्लावर्स और प्लांट्स हैं, लेकिन उनको जो अभी मैंने वॉश नहीं किया। अभी जो है ये तीनों जो है वो ज़्यादा गंदे थे तो मैं इन्हीं को वॉश कर रही हूँ। और अब मैं जो है वो विंडोज़ और दरवाज़ों की जो है वो अच्छी तरह से धुलाई कर लूँगी, यानी कि इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो इनकी भी साफ़ सफाई, हर चीज़ जो आपके घर में मौजूद है वो सब चीज़ें जो है वो साफ़ सफाई मांगती हैं। हर चीज़ को अगर आप नीट एंड क्लीन रखेंगे तभी आपका घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। अगर आप ऊपर से बस जो है वो झाड़ू पोछा जो है वो लगा देंगे तो कभी भी जो है वो आपका घर खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। विंडो भी वॉश कर लिया और बाहर का मेन गेट भी जो है वो मैंने वॉश कर लिया। तो अब यहाँ पर जो है मैं वॉशरूम जो है वो साफ़ कर रही हूँ। तो ये वॉशरूम जो है वो हमारे ड्राइंग रूम का अटैच वॉशरूम है, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है। हम लोग तो बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करते, बस कभी कभार जब कोई गेस्ट आता है तो तभी ये वॉशरूम जो है वो यूज़ होता है। लेकिन सफाई तो जो है वो आपको हर कोने की करनी पड़ती है, चाहे वो यूज़ में है या नहीं है, तभी आपका घर जो है वो हर वक्त नीट एंड क्लीन रहता है। तो अब यहाँ पर जो है मैं टाइल साफ़ कर रही हूँ। मेन गेट से एंटर होते ही ये जो हिस्सा है, छोटा सा गैरेज है यहाँ, जहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड की जो है वो बाइक खड़ी होती है। तो यहाँ इनको भी जो है मैं अच्छी तरह से जो है वो नीट एंड क्लीन कर लूँगी। अगर आप महीने बाद या 2 महीने बाद इनको साफ़ करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो ये है जी हमारा दूसरा वॉशरूम, जो कि हमारे बेडरूम के साथ अटैच है। तो यही वॉशरूम जो है वो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। टाइल्स के ऊपर जो है वो साबुन के दाग पड़े हुए हैं, तो हर वक्त मुझे लगता है कि मैं अपने घर का जो है वो वॉशरूम ही साफ़ करती रहती हूँ। तो बस जी सारा घर जो है वो मैंने धो लिया है, नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ वाइपर। तो घर जो है वो जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो एक जो है वो दिली सुकून मिलता है। घर को खूबसूरत जो हमेशा औरत ही बनाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से जो आप अपने घर को हर वक्त नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपने ये करना है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं जो है वो इस चीज़ को 1 वीक में जो है वो साफ़ करूँगी या मंथली जो है मैं इस चीज़ की सफाई करूँगी। हमेशा जो है वो जब भी आपको कोई चीज़ नज़र आए तो इसको जो है वो डिवाइड कर लें कि ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके जो है वो हमने साथ-साथ वॉश करते रहना है। अगर आप जो है वो इनको छोड़ देंगे, महीने में 1 दफ़ा साफ़ करेंगे या ईद के ईद कई लोग जो है वो सफाई करते हैं, डीपली क्लीनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं, तो फिर ख़ुद को भी बहुत थकावट हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आप हर चीज़ को जो है वो डिवाइड कर लेंगे कि 1 हफ़्ते बाद जो है वो हमने थोड़ी सी ये चीज़ें धो ली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर में और भी प्लांट हैं, लेकिन मैं सारे एक दफ़ा नहीं धोती हूँ। हर दफ़ा जब मैं फ़र्श धोती हूँ तो 2-3 एक दफ़ा में धो लिए, 2-3 एक दफ़ा में धो लिए। कभी सफाई करते वक्त ऊपर वाला वॉशरूम धो लिया, कभी नीचे वाला धो लिया। तो इसी तरह से जो है मैं सफाई करती हूँ, जिससे जो है फिर मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। इवन कि जब मैं कपड़े धोती हूँ, मशीन लगाती हूँ, तो मैंने कभी भी जो है वो दोनों
बेडशीट्स इकट्ठी नहीं उतारी, कर्टन्स इकट्ठे नहीं उतारे, सोफ़ों के कवर इकट्ठे नहीं उतारे, हमेशा बल्कि एक एक कमरे की जो है वो मैं साथ साथ चीज़ें धोती रहती हूँ। जब भी मशीन लगाई कभी एक कमरे की बेडशीट उतार ली, कभी दूसरे कमरे की, तीसरी दफ़ा में जो है वो सोफ़ों के कवर उतार लिए, चौथी दफ़ा में कोई कर्टन उतार के धो लिए। तो इस तरह से जो हर चीज़ नीट एंड क्लीन भी रहती है और कपड़े भी कम धोने वाले बनते हैं। तो सारे जो हैं वो फ़र्श धुल गए हैं, ड्राई हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो अब मैंने डस्टिंग भी कर लिया है। तो अब जो है मैं सारे मैट्स वगैरह जो है वो उनकी जगह पर रखूँगी और सोफ़ों के जो है वो कवर बिछा दूँगी। तो जब भी मैंने जो है वो वीक में एक दफ़ा फ़र्श धोना होता है, वैसे तो मैं डेली जो है वो झाड़ू लगा लेती हूँ, मॉप लगा लेती हूँ, लेकिन धोती जो है मैं वीक में सिर्फ एक दफ़ा ही हूँ। किचन और गैराज का जो हिस्सा है वो तो डेली धुल जाता है, लेकिन कमरे जो हैं वो डेली नहीं धोती हूँ। तो जब मैंने जो है वो कमरे वगैरह भी जो है वो धोने होते हैं तो फिर मैं सोफ़ों के कवर और मैट वगैरह जो है वो एक दिन पहले ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई हो जाएं जब तक मैंने फ़र्श धोना होता है। तो अब मैं इन तमाम मैट्स को जो है वो इनकी जगह पर रख दूँगी। पूरा घर जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अगर आप लोग मेरे पूरे घर के जो है वो होम टूर चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अपना ये खूबसूरत सा प्यारा सा जो है वो घर दिखाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जो है वो आपको होम टूर ज़रूर दूंगी। बस सारी साफ़ सफाई करने के बाद जो है वो खूब थकावट हो चुकी थी और भूख भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग चुकी थी। तो इफ़रा ने जो है वो मेरी काफ़ी हेल्प की। तो सोच रही थी कि चलें अब मैं इफ़रा की पसंद का ही जो है वो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अलग से जो है वो सालन बनाऊं और रोटियां भी बनाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें पुलाव ही बना लेती हूँ, चिकन पुलाव, जो कि इफ़रा को बहुत पसंद है। उसने मेरी हेल्प भी किया तो वो खुश हो जाएगी। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैंने जो है वो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक को जो है वो फ्राई कर लिया है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर जो है मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी जी चिकन को जो है वो कलर चेंज होने तक जो है वो हम अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। तो जैसे ही चिकन का जो है कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्च, लेमन और तमाम स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढाँप कर रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए और टमाटर भी जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो चिकन जो है यहाँ पर जी गल चुका है और टमाटर भी सारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से बुनाई। तो खूब अच्छी तरह से जो है वो आपने बुनाई करनी है, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इसका जो पानी ख़त्म होगा तो हम इसमें जो है थोड़ा सा दही भी डालकर इसकी खूब अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। दही से जो है वो चावलों में अच्छी सी जो है वो चमक आ जाती है, ज़रूर शामिल किया करें। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो अच्छे से चिकन की भुनाई हो चुकी है, घी सारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी जो है वो आपने गैस के हिसाब से और चावलों के हिसाब से ही शामिल करना है, वरना आपके चावल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे चावल, जो कि मैंने आधा घंटा पहले से ही भिगोए हुए थे। चावल शामिल करने के बाद जो है हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिलाकर जो है वो रख देंगे और पानी खुश्क होने तक जो है वो हम इसको पका लेंगे। तो ये देखें इस स्टेप पर जो है वो जब पानी थोड़ा सा चावलों में रह जाए तो आप इसमें जो है वो नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक जो है वो कम है तो आप इसी स्टेप पर जो है वो इसमें और शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक जो है वो अगर इस स्टेप पर आपको थोड़ा सा तेज़ लगता है तो इसका मतलब है कि आपका नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको लाइट लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और नमक जो है वो ऐड कर लें। तो बस अब जो है वो हम इसको रख देंगे दम पर और इसमें डाल देंगे ज़र्दा कलर, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। तो अगर आपके पास जो है वो गरम मसाला, चाट मसाला या बिरयानी मसाला, इसमें से जो चीज़ आपके पास मौजूद है वो दम पे रखते वक्त आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें, तो इससे बिरयानी की जो है वो खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टिप को जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए गर्मा गर्म जो है वो हमारे पुलाव बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो सबको जो है वो बहुत ही भूख लगी हुई है, क्योंकि खाना आज हो गया है लेट, सफाई करते हुए काफ़ी हमें टाइम हो गया था। तो चलें अब मैं सबको जो है वो खाना सर्व करती हूँ। मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।